जैसा कि बेटा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आ गए। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इस पर चेक कर देखेंगे एफ एक्स इजकल टू में 2x प्लस में 3, ये हमारा पहला फंक्शन है, पहला क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन है, पहला फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन हो गया पहला। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि हेयर एक्स इजकल टू में 1, यानी कि मैं इसकी जगह एक्स पुटअप करता हूँ लिमिट की जगह। तो मैंने पहले f1 निकाला तो बेटा ये हो गया 5, क्योंकि इसमें हमने 1 पुटअप कर दिया। अब हम इसमें लिमिट लगा के देखेंगे, लिमिट फंक्शन f ऑफ x टेंस टू 1 दैट इज़ fx, एंड हमारे पास फंक्शन है x टेंस टू 1, फंक्शन दे रखा है 2x प्लस में 3, और इसको हम 1 पुटअप करेंगे तो ये भी आ गया 5। ठीक है, यहाँ 1 क्या, 2 प्लस में 3 दैट इज़ 5। हम लिख सकते हैं बेटा लिमिट x टेंस टू 1 इज 2x प्लस में 3 इजकल टू में 5, एंड fx लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx इजकल टू में fx, 5 के इक्वल 5 आ गया दोनों। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अगले टाइप की। अगला जो टाइप है हमारे पास क्या कह रहा है दोस्तों, देखो इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो अगला पार्ट है हमारे पास 5x माइनस 3, इसमें एट x इजकल टू में -3 पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें -3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू -3 दैट इज़ 15 में से माइनस के 15 और माइनस के 3 दैट इज़ माइनस के 18 हो गया। अब हम इसमें लिमिट लगा के देखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 fx, एंड दैट इज़ लिमिट x टेंस टू -3, और ये हो गया 5x माइनस 3, एंड इसमें पुटअप करेंगे सेम आ गया माइनस के 18। तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 fx इजिकल टू में fx, ये भी हो गया हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम इसके अगले पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे हमें x इजिकल टू 5 रखना पड़ेगा। एट x इजिकल टू में 5x माइनस 3 एट x इजिकल टू में 5, f5 निकालेंगे पहले हम, 25 माइनस 3 दैट इज़ 22। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 5, या अप्रोच भी बोल सकते हैं हम इसको हम अप्रोच भी बोल सकते हैं, x अप्रोच ऑफ 5, और ये हो गया हमारे पास बेटा, ये भी 22 आ गया। तो लिमिट x टेंस टू 5 fx इजिकल टू में fx, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो सेकंड हमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, कि मेरे पास एक फंक्शन है x की पावर ऑफ n इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, बस हमें प्रूव करना है n इज पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास फंक्शन कौन सा है, सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन मेरे पास क्या है, f(x) इजिकल टू में x की पावर n, और क्या कह रहा है x किसके इक्वल है, n के इक्वल, और n है हमारे पास, n बिलोंग्स टू z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या हो गया कि ये जो है हमारे पास x जो है उसकी जगह में n पुटअप कर देंगे। तो हमने क्या किया, x की जगह n पुटअप करना है, तो n ऑफ n। ठीक है, अब लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू n इंटू में fx। ठीक है, अब इसको जो हम इसको ब्रीफली में जो हम खोलते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या होगा, n इंटू में n इंटू में n एंड सो। ये कितने टाइम तक गया, n टाइम तक गए, कितने टाइम तक बेटा, n टाइम तक, यानी कि रिपीटिंग चलते रहे इन्फिनिटी टाइम तक, हमें नहीं पता। इसी तरह हम इसमें करने वाले हैं बेटा। तो हमने क्या किया, सभी पे लिमिट लगा देंगे।
फंक्शन के अंदर सभी के अंदर लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट x टेंस टू n, तो ये हो गया बेटा मेरे पास x, फिर दूसरे पे लिमिट x टेंस टू n, ये भी x हो गया, सारे के सारे इसी तरह डैश डैश। तो ये हो गया n इंटू n, ये भी n, ये भी n, एंड सो ये हो गए। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू में n एफ एक्स इजिकल टू में एफ एक्स एट एक्स इजिकल टू में n। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है कि एग्जाम द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x टेंस टू 2। हमारे पास फंक्शन गिवन है बेटा x² माइनस 4 x माइनस 2। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 2 अप्लाई करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट अगर 2 अप्लाई करते तो 0.0 बन जाता है और ये हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा। तो इस टाइप से हमारा हो नहीं सकता, इसको हमने सिंपल वे में इसका फैक्टर कर लिया बेटा। तो x² माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, फिर से हमने अप्लाई की लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस के 2 एंड x प्लस में 2 दैट इज x माइनस 2। ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास लिमिट इस पे अप्लाई करी तो 4 हो गया। अब फंक्शन हमारे पास दे रखा है f2, फंक्शन दे रखा है 0। ठीक है बेटा, हमारे पास गिवन है, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इज नॉट इक्वल एफ एक्स एट x टेंस टू 2। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन गया बेटा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हम आ गए फोर्थ क्वेश्चन क्या डिस्कस द कंटिन्यूअस फंक्शन x टेंस टू 3। हमारे पास इसके फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा x प्लस में 2 एंड x माइनस के 3। ठीक है, फैक्टराइजर मेथड से। और इसके हो जाएगा बेटा x प्लस में 1 एंड x माइनस 3। ठीक है बेटा, अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंस टू 3 दैट इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 3 x² माइनस के x माइनस 6 अपॉन में x² माइनस के 2x माइनस 3। इसका हम करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस में 2 एंड x माइनस 3 दैट इज x प्लस में 1 एंड x माइनस 3। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 5 अपॉन में 4। ठीक है, अब f ऑफ फंक्शन 3 मेरे पास गिवन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल f3 दैट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बेटा।